बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफ्ताब अत्तारी और आप देख रहे हैं आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग के एक बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हम आज जिस चीज को सीखने जा रहे हैं वो है कि कंपनी अपने शेयर्स जब इशू करती है, जब कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है लोगों को, तो उस वक्त रिकॉर्डिंग क्या होती है। मीन टू से आज हम जर्नल पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी जब अपने शेयर्स देती है लोगों को तो कंपनी जो है वो क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है, कंपनी का वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस क्या है जिसके तहत कंपनी जो है वो लोगों को शेयर देती है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को सीखने के लिए कि कंपनी किस तरह से लोगों को शेयर्स देती है और उसको रिकॉर्ड कैसे करती है, हमें चंद एक बुनियादी बातें सीख लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो है कैपिटल। कैपिटल को आप हमारे चैनल पे सेपरेट भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ टॉपिक की मुनासबत से मैं दोबारा एक्सप्लेन किए देता हूँ। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कोई भी पैसा जो मालिक की तरफ से बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो क्या है, कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल को जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो ईच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कैपिटल को लेट्स सपोज कंपनी का कैपिटल 1 लाख रुपीज है। इस 1 लाख को अगर डिवाइड कर दिया जाए 50 पार्ट्स में तो एक पार्ट जो है वो 2000 रुपीज का एक पार्ट है। इस एक पार्ट को हम अकाउंटिंग के अंदर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, शेयर्स। शेयर्स मैंने क्या बोला कि कैपिटल को जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ईच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर। हमारे पास 1 लाख रुपया टोटल है। इस 1 लाख रुपए को हमने 50 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो एक हिस्से की जो वैल्यू निकली है वो 2000 रुपया है। तो ये जो एक हिस्सा है जिसकी वैल्यू 2000 रुपया है, इस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, शेयर। स्टूडेंट्स, कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है और वो कैपिटल कलेक्ट करती है वाया शेयर्स। लोगों को शेयर्स जो है वो अलॉट करके, शेयर्स इशू करके, तो कंपनी जो है वो कैपिटल कलेक्ट करती है और उससे फिर बिजनेस करती है। अब ये शेयर जब कंपनी लोगों को अलॉट करती है या कलेक्ट करना चाहती है तो उस वक्त रिकॉर्डिंग क्या होती है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि मैं अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, कंपनी जो है वो 2 स्टेप्स में, नॉर्मली आपकी आसानी के लिए मैं इसको सादा लफ्ज़ों में जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंपनी 2 स्टेप्स में शेयर्स जो है वो लोगों को अलॉट करती है। पहला स्टेप, कंपनी लोगों को ऑफर करेगी कि जनाब मेरे पास शेयर्स हैं, आप परचेज करें। लोग उन शेयर्स को परचेज करने के लिए कंपनी को एप्लीकेशन देंगे। ये पहला स्टेप है कि कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी। लोग पहले एप्लीकेशन देंगे कि हम आपसे शेयर खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी उनसे एप्लीकेशन लेगी, साथ में कैश भी, पैसे भी लेगी। और दूसरे स्टेप में जाके कंपनी उन एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग के बाद उन लोगों को शेयर अलॉट कर देगी। तो 2 स्टेप्स हैं शेयर कंपनी जब देगी तो उसकी रिकॉर्डिंग के। पहले स्टेप में हम रिकॉर्ड करेंगे कि कंपनी जब लोगों को शेयर ऑफर कर रही है और लोग जो है वो शेयर लेने के लिए, खरीदने के लिए लोग जो है कंपनी को पैसे दे रहे हैं, साथ में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम आपसे शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो कंपनी उन एप्लीकेशन की रिसीविंग पर
जो जर्नल एंट्री पास करेगी वो हमारी पहली जर्नल एंट्री और साथ में वो पहला स्टेप। और वो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री हमारे पास पहली जर्नल एंट्री होगी। अब कंपनी ने बैंक को डेबिट क्यों किया, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया, ये भी सादा लफ्जों में सीखते हैं। स्टूडेंट्स, लोगों ने कहा कि हम जनाब आपसे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो अब क्योंकि कंपनी जो है वो तो खुद डायरेक्ट डील नहीं करती, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डील करती है वाया बैंक। कंपनी ने कहा कि जनाब फलां बैंक है हमारा, आप वहां पर जाएं, जाके एप्लीकेशन सबमिट करवा दें और साथ में कैश भी। लोगों ने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए। कंपनी के बैंक अकाउंट में जब पैसे आए तो वो पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में आए हैं, सो बैंक कंपनी का एसेट, एसेट में इजाफा हुआ डेबिट। और साथ में लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है कि जनाब हम आपसे शेयर खरीदना चाहते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है कि कंपनी ने अब उन एप्लीकेशंस के बदले शेयर्स देने हैं। एप्लीकेशन आई है कि हम आपसे शेयर खरीदना चाहते हैं, कंपनी के पास ऑप्शन है उसको एक्सेप्ट करने का या उसको रिजेक्ट करने का। कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो भी जो एप्लीकेशन कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी में कमी हो जाएगी। और कंपनी अगर उसको रिजेक्ट कर देती है तो इट्स मीन कंपनी उनको उनकी एप्लीकेशन भी वापस कर रही है और उनसे लिया हुआ पैसा भी वापस कर रही है। तो ये भी एप्लीकेशन के ख़त्म होने का एक ऑप्शन है। तो बहरहाल हम बात यहाँ कर रहे हैं कि कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की है कि जनाब लोग जो है वो कंपनी से शेयर खरीदना चाहते हैं, कंपनी के बैंक में पैसा उन्होंने जमा करवाया है विद एप्लीकेशन। वो जो पैसा कंपनी के बैंक में आया है वो पैसा कंपनी का एसेट है और वो जो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं वो एप्लीकेशन कंपनी के लिए लायबिलिटी है। और लायबिलिटी में जब भी इजाफा हो हम उसे क्रेडिट करते हैं। अब कंपनी ने इन एप्लीकेशनों को एक्सेप्ट करना है और लोगों को शेयर अलॉट करने हैं, तो उस वक्त कंपनी एंट्री पास करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कंपनी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेगी और शेयर कैपिटल को कंपनी क्रेडिट करेगी। कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि कंपनी के ऊपर जो शेयर एप्लीकेशन थी वो एक लायबिलिटी थी, कंपनी की जिम्मेदारी थी कि कंपनी ने उन एप्लीकेशन के बदले लोगों को शेयर देने हैं। अब कंपनी ने उन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उनको शेयर दे दिए। इसका मतलब जो एप्लीकेशन थी वो कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली, तो जो दरखास्त थी, जो जिम्मेदारी थी कंपनी के ऊपर, वो अब खत्म हो चुकी। कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हुई और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज हो हम उसे क्या कर देते हैं? डेबिट। तो इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी में कमी हो गई है। और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो पैसा रिसीव किया था लोगों से, उस पैसे को अब आप जो है वो बिजनेस में लगा देंगे और वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाए वो कैपिटल होता है। तो कंपनी के कैपिटल में इंक्रीज हुआ। लोगों को शेयर देने का मतलब ये होता है कि कंपनी उनसे पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। तो याद रखिएगा इस बात को कि जब भी कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो इससे कैपिटल में इजाफा होगा, कैपिटल में इंक्रीज होगा। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटल में जब भी इंक्रीज हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स दो स्टेप हैं, एक है एप्लीकेशन रिसीव करने का, एप्लीकेशन रिसीव की जाएगी तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट क्योंकि एसेट में इजाफा हुआ कंपनी के, और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्योंकि एप्लीकेशन कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। और जब कंपनी ने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये जो शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी थी ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, हम इसको डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि कंपनी शेयर अलॉट कर चुकी है। तो ये दो बुनियादी एंट्रीज हैं, ये इंटर पार्ट 2 के सिलेबस में भी हैं और ये हम बैचलर लेवल में भी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बुनियाद है, ये दो जर्नल एंट्रीज, और इन दो जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स
और इसी तरह के मज़ीद कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए अच्छे तरीके के साथ अकेडमी फॉर मैनेजमेंट साइंसेज के साथ जुड़े रहें और अकेडमी फॉर मैनेजमेंट साइंसेज का ऑफिशियल चैनल आफ्ताब अतारी ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच।